क्या होता है? द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल कोई मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ वो कौन सा पाथ फॉलो कर सकता है? पहला, क्या स्ट्रेट लाइन फॉलो कर सकता है? क्या स्ट्रेट लाइन फॉलो कर सकता है? यस सर, यस सर, यस सर। B2 वाले बताएंगे, B2 वाले। B3 वाले तो पूछा ही नहीं मैंने। कल बताते ना तुम, कल तुमने भी नहीं बताया था, आज क्यों बोल रहे हो? B2 वाले बताओ। कर सकता है। कर सकता है। कैसे करेगा, कब करेगा? हल्का सा फेंक, मतलब ये किसने बोला हल्का सा? ऐसे? जैसे अच्छा, ये तो पहली बार सुना मैंने। हल्का सा फेंक देंगे तो स्ट्रेट लाइन कर देगा, भारी से फेंकूंगा तो? देखो भाई, फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है? QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा। अब भाई फोर्स जब लगेगी तो पहली बात तो स्ट्रेट चला गया, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लगी, तो वो कब लगता है? जब साइन जीरो। जीरो। जीरो, कोई फोर्स नहीं लगेगी। पाथ अगर सीधा फेंकोगे तो सीधा निकल जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता? जब थीटा कितना हो? जीरो। अब सर्कल तो मैं बार बार चीख चीख के थक गया हूँ कि सर्कल तो होता है या नहीं होता? होता है। कब होता है? कब होता है? जब एंगल 90 हो। जब V और V परपेंडिकुलर हो, यानी एंगल कितना हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 ऐसे लिखते हैं क्या? सर ठीक है, तो हम तो समझ जाएंगे। 90 डिग्री हो, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। फिर थीटा 90 डिग्री हो तो सर्कल पाथ फॉलो करता है। पैराबोला तो सुना, पैराबोला और हेलिक्स रह गया भाई। ये क्या चीज है? चलो देखते हैं। पैराबोला कर सकता है। पैराबोला कैसे कर सकता है बताओ फिर मुझे। कर सकता तो कैसे? अब यही पढ़ना है बस। देखो पैराबोला मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पैराबोला नहीं करेगा, हेलिक्स करेगा। कैसे करेगा वो भी बताता हूँ। पैराबोला तो अब यही कहोगी, पैराबोला सुना नहीं तो पैराबोला करेगा नहीं। हेलिक्स भी तुमने नहीं सुना, वो अब सुना दूंगा तुम्हें, ठीक है? हेलिक्स कैसे करेगा? देखो, अभी तक तो हम देख रहे थे कि भाई दो ही ऑप्शन आ रहे थे हमारे पास, या तो पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंक रहा था, या उसके परपेंडिकुलर। पार्टिकल को पैरेलल फेंक रहा था, तो कोई फोर्स नहीं लग रही थी, पार्टिकल सीधा जा रहा था। डन। इस केस में तो फोर्स ही नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? पार्टिकल पैरेलल है। कैसा है? ये बहुत जरूरी बात है। पार्टिकल कैसा है? कैसा फेंका है? पैरेलल। दूसरे केस में 90 डिग्री में फेंक सकता था, तब पार्टिकल कैसे घूम गया? सर्कल में। सर्कुलर। सर पैराबोला और हेलिक्स। अब बात करो भाई, क्या दो ही ऑप्शन हो सकते हैं क्या? 0 डिग्री और 90 डिग्री, इनके बीच में कहीं नहीं फेंक सकते क्या? फेंक दो, किसी ने रोका है क्या? भाई 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, तो 70 डिग्री नहीं हो सकता क्या? सर हो सकता है। एंगल 8 डिग्री नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। जब ना 0 डिग्री हो ना 90 डिग्री हो, एंगल थीटा ही हो। कितना हो? थीटा हो। तो पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करता है मैंने कल भी बताया था। अगर मेरी नोटबुक आज मिल जाए तो आज भी बता देंगे। मिल गई है? दिख रही है क्या? यस सर। तो अब कैसा पाथ फॉलो करता है? ऐसा हेलिक्स। कैसा पाथ होता है? हेलिक्स बोलते हैं इसको। हेलिक्स कैसे? फिर ये जो स्पाइरल नोटबुक वाला पाथ होता है ना, ये वाला जो दिख रहा है, यस सर। बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? हेलिक्स। हेलिक्स। भी है और आगे की तरफ या पीछे की तरफ भी है। दिख रहा है? सर्कल तो बन ही रहा है, लेकिन ये सर्कल आगे की, अगर मैं इस सर्कल को आगे पीछे करूं तो ये स्पाइरल बाइंडिंग आगे पीछे हो जाएगी ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। ये आगे पीछे जाएगा। तो जब आगे भी मोशन हो या पीछे भी मोशन हो और साथ में सर्कुलर मोशन भी हो, अब देखो ये कैसे समझ में आया? सर इतना समझ में आया कि सर्कल कब बनेगा? जब वेलोसिटी कैसी हो? परपेंडिकुलर। यानी वेलोसिटी जब भी परपेंडिकुलर होगी तो सर्कल, नहीं तो 0 होगी तो स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। अब दोनों ही होंगे। देखो, अब वेलोसिटी ऐसे होती v, तो मैं लिख देता sin 90 पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो, अब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, वेलोसिटी भी ऐसी है। मैंने कहा
क्या ही कर रहा है, पार्टिकल कैसा जाएगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट। अब वो बंदा चालाक निकला, वो कहता अच्छा बेटे हमारे से चालाकी, वो कहता ये ले तेरा मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा ठीक है। फिर कहता वेलोसिटी ना ऊपर ना नीचे, वेलोसिटी एक एंगल पर। कितने एंगल पर? थीटा। एंगल पर, थीटा एंगल। तो अब बोले कि परपेंडिकुलर है क्या वेलोसिटी, बताइए थोड़ा। नो सर। नो सर। क्या पैरेलल No, है sir. क्या वेलोसिटी? नो सर। नो No, sir. सर। नो सर। तो अब मैं कहूंगा नहीं सर, ना पैरेलल ना वेलोसिटी ना परपेंडिकुलर है। इसको अच्छे से बताऊं तो पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर तो भी है। जब भी कोई वेक्टर ऐसे थीटा पे आ जाए तो इसके दो कंपोनेंट हम कर दिए जाते हैं, इसको तोड़ दिया जाता है दो कंपोनेंट में। जो थीटा वाला बनता है उसको बोल दिया जाता है वी cos थीटा। Cos थीटा और V sin थीटा। परपेंडिकुलर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? V sin थीटा। वी साइन थीटा। परपेंडिकुलर वाला वी साइन थीटा अभी के लिए दिख रहा है जो, तो इसके नीचे लिख दूं क्या वी परपेंडिकुलर यस के साथ क्या लिख दूं वी पैरेलल। अब तुम्हें पता है सर वी साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या कराता था उसके साथ, कैसे घुमाता था? सर्कुलर में। बार पकड़ के उसको सर्कल में घूम भाई, सर्कल में घूम। राइट, ये तो गाना के Yes, sir. रैप सॉन्ग टाइप नहीं बन गया, सर्कल में घूम। ठीक है, ये क्या कह रहा है पैरेलल वाला? सीधा चल, सीधा चल। वो कंफ्यूज, पार्टिकल को कितना कंफ्यूज कर दिया भाई। सपोज करो बिठा दिया, वो कहता आगे भी चलो और सर्कल में भी घूम। कहता ठीक है ले, ये ले, आगे भी चल रहा हूँ और सर्कल में भी आज वही नहीं हो गया क्या जो मैंने स्पाइरल बाइंडिंग में दिखाया तुम्हें? यस सर। हेलिक्स क्या बोलते हैं? हेलिक्स। हेलिक्स। तो हेलिक्स की कंडीशन क्या है? क्या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के सिर्फ परपेंडिकुलर होगी? नो सर। सिर्फ पैरेलल होगी? नो सर। किसी एक एंगल थीटा पर होगी। क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर मैं इसी में पूछूं कि भाई ये सर्कल में कौन से कंपोनेंट की वजह से चला है, तो क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। इस केस में परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन इस केस में उसका नाम क्या है? वी साइन थीटा। और आगे किसकी वजह से चला है? थीटा। cos थीटा। ये असली कंपोनेंट का नाम बोलो ना, पैरेलल। क्या नाम है उसका? पैरेलल। जो इसको आगे लेके गया है स्ट्रेट लाइन में। राइट, यस इसको बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स, हेलिक्स। तो अगर इसने सर्कल भी मूव किया, ये आगे भी बढ़ा है, तो सर्कल मूव किया तो सर्कल का रेडियस भी होगा। तो रेडियस का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, R = mv by 2v। लेकिन उस केस में वेलोसिटी भी थी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, तो मैं कौन से कंपोनेंट को लिखूं सर्कल के रेडियस के लिए? v cos थीटा या v sin थीटा? V sin थीटा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो क्यों? आगे जा रहा है ना। क्योंकि उसको सर्कल में कौन घुमा रहा है? वी साइन थीटा। और सर्कल है तभी तो रेडियस है, तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? वी साइन। तो इस केस में, हेलिक्स केस में, रेडियस का फॉर्मूला क्या ये बन जाएगा? यस क्लियर है सब लोग? डन डन। यस तो R = वैसे होता है mv by qb, अब हो जाएगा mv sin थीटा by qb। चलो डन है सर, डन है। अच्छा 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 अच्छा, अब बताओ मुझे कि सर दिखा भी देते हैं भाई, ये दिख रहा है क्या? ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, ये देखो हेलिकल पाथ दिख रहा है, टक 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 दिख रहा है। देखो सर्कुलर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी साइन थीटा। स्टार्टिंग पॉइंट पे वी थी, और जो उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? V cos थीटा। दोबारा भी आऊंगा सर, यहाँ तक तो क्लियर है सर। अच्छा, वी आर का फॉर्मूला तो आपने बता दिया, एम वी साइन थीटा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होता था? होता क्या था? 2 pi m upon q।
ये तो पहले हुआ करता था ना, पहले जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हुआ करती थी। अब तो आर का फॉर्मूला चेंज हो गया, तो अब बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? फंस गए, फंस गए। बताओ भाई, अब अपॉन में टाइम डी पीरियड का साइन अब मैंने थीटा क्या है। चेंज किया, पहले तो बताओ क्या चेंज किया मैंने, चेंज क्या किया? चेंज क्या हुआ? पर कुछ नहीं है ही वेलोसिटी नहीं चेंज हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुई है। तो बताओ टाइम पीरियड में अब क्या फर्क पड़ेगा? देखते हैं कि कौन कौन बच्चा याद करके आता है। दोबारा बोलना, क्या पूछा? वी चेंज किया है, वी चेंज किया है, टाइम कैसे चेंज होगा? ये टाइम किसका टाइम वेलोसिटी पीरियड इक्वल टू था? इस डिस्प्लेसमेंट टाइम इसका अपॉन तो कोई टाइम हो इफेक्ट ही जाएगा। नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये किस चीज का टाइम पीरियड है? क्या होता था ये टाइम पीरियड, किस चीज का होता था? इस टाइम पीरियड को कैसा कैसे डिफाइन करता था? ये क्या है टाइम पीरियड का मतलब, क्या है इसका? कितने टाइम में एक मैं एक सर्कल Evolution पूरा is करता है। और मैंने वेलोसिटी चेंज कर दी, मैंने सर वेलोसिटी का तो चेंज। उतने टाइम में लगाएगा। वेरी गुड। अगर वेलोसिटी चेंज कर दोगे उस हिसाब से रेडियस भी तो क्या हो जाएगा? चेंज चेंज हो जाता है। याद है ना, वेलोसिटी कम करते थे सर्कल भी कम। वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड। क्या होता है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट? वेरी गुड विवेक। क्या होगा टाइम पीरियड? तो अभी भी 2πm/क्यूबी। समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। चलो 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 चले नेक्स्ट। हाँ, अभी मैंने बोला सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल जो घुमा रहा है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन में लेके जा रहा है, वो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट। सर्कुलर मोशन का तो सर्कुलर एक नाम है सर। हॉरिजॉन्टल मोशन को भी यहाँ पे एक चीज से डिफाइन किया गया, उसको बोला गया है पिच। क्या बोला गया है? पिच। पिच 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 पिच, वो वाला पिच नहीं, ठीक है। पिच क्या है? ये पिच समझो सर। पिच क्या है कि कितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक रोटेशन किया तो बताओ वो कितना, भाई रोटेशन किया और आगे भी तो चला है ना साथ साथ। यस तो एक रोटेशन में वो कितने, ये एक रोटेशन हुई, ये कितना आगे चला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? ये एक रोटेशन हुई, ये कितना स्ट्रेट पाथ चला, किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो कब तक? जब इसने एक रोटेशन पूरा किया उस टाइम में। समझ में आ रहे हो? कब? जब उसने एक रोटेशन पूरा किया। तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक रोटेशन किया, लेकिन साथ साथ आगे भी बढ़ा, तो यहाँ तक खत्म हुआ। तो एक रोटेशन यहाँ से यहाँ तक कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया एक रोटेशन के टाइम में या एक रेवोल्यूशन के टाइम में, उसी को क्या बोलते हैं? पिच। पिच। अब पिच के लिए, पिच हॉरिजॉन्टल पिच मतलब वही डिस्टेंस हो गया ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस का स्पीड की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, यानी डिस्टेंस मतलब पिच इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अब कौन सी लूं? वी सो साइन कॉस थीटा वाली। cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में थीटा। चला है ना, हॉरिजॉन्टल में चला है, तो स्पीड की जगह v cos थीटा। टाइम कौन सा लूं? टाइम तो नहीं पता, लेकिन आपने एक बात बताई है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब कब जब उसने क्या कंप्लीट किया? एक रोटेशन का टाइम तो पता है ना कितना है? यस सर। 2 अपॉन क्यूबी। क्लियर है क्या? तो ये Yes, हमारा पिच का फॉर्मूला बन गया। मैं इसको सिंपलीफाई नहीं करवाने वाला कि v की वैल्यू पुट करो ना, हम ऐसे ही लर्न करेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, v cos थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई बाय टाइम का फॉर्मूला सबको पता है, 2πm/क्यूबी। क्लियर है क्या? यस हमें क्वेश्चन Yes, से ही sir. कंसेप्ट करने थे सारे, तो वही किए हैं हमने। देखो स्ट्रेट लाइन होगा क्या पाथ? होगा। Yes, sir. वाह, ये तो सुना ही नहीं। हेलिक्स होगा। ये कब? 0, 90 और एट एनी एंगल थीटा। थीटा।
किसी को कोई डाउट? नो सर। आइए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेला शुरू करते हैं। अगला सवाल आपके लिए 1 किलो टमाटर के लिए। शुरू करो। A proton enters the field of 1 into 10 to power minus 4 Tesla with the speed of this. मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं बच्चों? 10 की पावर चार्ज करवाया गया है पॉजिटिव चार्ज। कैसा? पॉजिटिव चार्ज एंटर कराया गया है। स्पीड कितनी है? 5 into 10 to 5 power into 10 to the power 5 meter. अब पूछना कितना एंगल पर ऐसे फेंकू उसको टक कि जो उसकी पिच हो जाए वो किसके इक्वल हो जाए? रेडियस रेडियस ऑफ हेलिक्स। जो रेडियस है और इसकी जो पिच है दोनों इक्वल हो जाए। इसका जो रेडियस है और वो जो इसकी पिच है वो दोनों इक्वल हो जाए। मतलब एक रोटेशन में उतना ही ट्रेवल करे जितना उसका रेडियस है। अच्छा, तो पिच का फॉर्मूला लिखो, रेडियस का फॉर्मूला लिखो, दोनों को क्या कर दो? इक्वल कर दो। बस कर दो, फटाफट कर दो। पिच का फॉर्मूला पता है? हाँ सर पता है। क्या होता है? हाँ सूरज। V cos 2 pi V सूरज cos सोनी कुछ पूछना चाहते हैं? अभिषेक कुछ पूछना चाहते हो? चलो करो। पिच का फॉर्मूला लिखो और रेडियस का फॉर्मूला लिखो। पहला टाइम तुम्हें देते हैं, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। जल्दी जल्दी करो। 2 pi cos डियर स्टूडेंट्स, आपके पास भी आ गया ना मैसेज? डियर स्टूडेंट्स, वी वांट बी कंडक्टिंग द। आ गया क्या मैसेज? यस सर। Yes sir. कौन सा बच्चा क्लास में नहीं था? मैं इसीलिए पूछ रहा था। तुम व्हाट्सएप चला रहे हो मेरी क्लास में? सर नोटिफिकेशन आ गई कौन सा मैसेज? सर मेरे पास तो ग्रुप पे नहीं है ये वाला, दूसरे फोन पर है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। Dear students, we won't be conducting the major test this Sunday. It will be conducting on 30th July. Same syllabus. This Sunday 23rd we will be arranging practice test to ensure testing issues get resolved. अच्छा सही बात है भाई। कई बच्चों के टेस्ट अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे, कई गंदे बच्चे दूसरे बच्चों का टेस्ट देके जा रहे थे। तो अब थोड़ा सा काम किया, वही करेंगे। ठीक है बच्चों, बढ़िया काम हुआ है। चलो चलो फटाफट करो भाई, तुम्हारा टाइम शुरू होता है। अब मैं गायब हो रहा हूँ, फटाफट करो। नहीं खा रहा मैं, ना 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 वो टेंशन लो बुको, नहीं खा रहा मैं पेन। कहीं को तो यही है, तो चाय बनाने तो नहीं निकली, यही बैठा हूँ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। सो जाऊंगा मैं इतने में तो। बताओ भाई क्या रहा, क्या क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या लगाया? फटाफट बताओ। अब हंसी मजाक तो होता रहेगा, बताओ फटाफट। एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा तो कैसे चलेगा? हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। 2 pi m upon QB। रुकिए, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया? मैं भी लिखता हूँ साथ साथ। किस किस को इक्वल करना है? पिच और यानी पाथ तो तुम्हें पता ही है कैसा है, एट एन एंगल पे गया तो मतलब हेलिक्स, राइट? हेलिकल पिच पिच का फॉर्म, पहले तो रेडियस का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है? एम v sin theta upon QB। यही है क्या?
sir. अच्छा पिच का फॉर्मूला फटाफट, ये इतना तो हो जाना चाहिए था सॉल्व। पिच का फॉर्मूला v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 pi m upon 2 by upon 2 by m 2 upon q. pi m upon q. क्यूबी से क्यूबी मर गया, m से m मर गया, v से v मर गया। Pi m upon तो साइन थीटा अपॉन theta. Cos Cos theta. theta is equal to 2 pi. टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 2 pi की थीटा क्या आ जाएगा? 2 pi. टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 pi. ये तुम्हें गिवन भी रहेगा और ये निकाल भी सकते हो, ये तो वैसे अभी गिवन भी रहेगा, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर रहे कि क्या होगा। पर क्वेश्चन समझ में आ गया क्या तुम्हें? Yes. बताओ फटाफट। Yes. कोई हल्का सा Yes, sir. डाउट Yes, sir. तो मुझे बताए एक बारी, फटाफट हैंड रेस करे और फिर हम सबका लिए इन्फॉर्मेशन वाली। तो मैंने ग्रुप में मैसेज तो आ गया। चलो ग्रेट। तो वो अभी लगभग 81 के करीब तुम्हें गिवन होगा। ये देखो दिख रहा है? Yes, sir. Yes, इससे मतलब नहीं है ये कुछ भी आए, मेरे को Yes, नीचे sir. वाली लाइन से मतलब है। मैंने एंगल निकाल दिया। इसने क्या क्वेश्चन पूछा था दोबारा देखते हैं। इसने कहा था मैं कितने एंगल पर उसको फेंकूं तक कि उसकी जो पिच है उसकी रेडियस के इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये तो थीटा तो मतलब वही आया कि कितने एंगल पर तुमने फेंका है, राइट? हाँ। अगर थीटा 0 आ जाता तो क्या होता? रेडियस 0 जाता। रेडियस 0 हो गया मतलब सर्कुलर पाथ ही नहीं बना। नहीं है। प्रैक्टिकल कैसे चला गया? बिल्कुल Straight line. बिल्कुल। straight अच्छा, पहली बात क्लियर है। Straight line. हाँ। दूसरी बात, अगर थीटा 90 आ जाता तो पिच 0 जाता। पिच 0 हो जाती। बहुत बढ़िया। किसने बोला ये? किसने बोला? हैंड रेस करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिच 0 हो जाती भाई। हाँ ऐसे आगे कौन लेके जा रहा है उसको? थीटा ही लेके जा रहा है ना। थीटा 90 होगा तो सिर्फ सर्कुलर पाथ बनेगा, तब आगे नहीं जाएगा। तो अगर आगे भी जाना है और सर्कुलर पाथ में भी जाना है तो ना तो 0 ना 90 इनके बीच में कहीं होना चाहिए, राइट? तो यही लाइन Yes, लिखी है देखो। Yes. If this angle were theta, only parallel velocity would occur, और हेलिक्स नहीं बनेगा क्योंकि सर्कुलर ही नहीं होगा ना जब थीटा 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये 90 होगा तो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर होगा और कोई आगे चलेगा नहीं, इसका मतलब पिच नहीं होगा, तब भी हेलिकल नहीं बनेगा। तो सबको क्लियर है हेलिकल कब बनेगा? Yes, कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये Yes, नहीं yes. पता होना चाहिए, ये नहीं पता हो कि स्ट्रेट लाइन कब आएगा, हेलिकल पाथ कब आएगा और सर्कल कब आएगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। देखिए अब ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जा रहा है भाई? प्लस एक्स डायरेक्शन में। प्लस Plus I. यानी आई कैप। वेरी गुड, प्लस आई कैप। अच्छा वेलोसिटी है इसकी 6 × 10⁻⁶। 6 मीटर. अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज दिया जिसमें 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 क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 300, और है कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड? प्लस जे। वेरी गुड। ऐसे बोलेंगे भाई, प्लस जे, बड़े बच्चे हो गए। प्लस जे में कितना है? 300 वोल्ट पर सेकंड। पर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तो फंसाएगा। सेंटीमीटर है, मेरे को समझ में आ गया, मीटर में करवाएगा। कोई बात। मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बताओ किसकी? Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। मतलब समझ रहे हो? पहली बात, वो क्या चाहता है? वो कहता है मैंने भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पार्टिकल कहाँ चल रहा है चुपचाप शांत से, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था? Plus I क्या? आई और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ठीक है इलेक्ट्रॉन है, चलने दो। कहता लेकिन जैसे ही वो चला है मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी प्लस ई में ऊपर की तरफ। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे जाएगा? मैंने बहुत बार बता रखा है, अब जब तक मैं ड्रॉ नहीं करूंगा एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल यानी अपोजिट जाएगा, राइट? कंग्रेचुलेशन, सर का पेन गुम हो चुका है। हंसना मत, हंसना मत। हो क्या है सर यार? मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो देखो मैं क्या कह रहा था, अब क्या हो रहा है भाई? जा रहा था सीधा, लेकिन अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है सर? पॉजिटिव से
पॉजिटिव से नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है तो फायदे से पॉजिटिव से नेगेटिव, सर सिर्फ यहाँ से यहाँ थोड़ी है, पूरा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को भी कहाँ जाना चाहिए? पॉजिटिव की तरफ, यानी कौन सी तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन? नीचे या ऊपर? ऊपर। नीचे। ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ना, ऊपर तो कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नीचे नेगेटिव। तो मतलब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाना चाहेगा, ये तो पक्की बात है। नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है। वो कहता है कि भाई बताओ 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 मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सेटअप करूं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सेटअप करूं कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव करता रहे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ डालूं? सिंपल सी बात है, पहले तो उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। पहली बात, अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो कहाँ पे गिर जाएगा? कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? नीचे या ऊपर? अगर कुछ भी ना लगाऊं तो नीचे को। नीचे। नीचे सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इधर है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो ये सब मूव कर रहे हैं। अब मेरे को बताना है कि कहाँ पर बनाए। अब मतलब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड भी लगाना है, और क्या मैं एक्स डायरेक्शन में लगा सकता हूँ? ऑप्शन में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है क्या? अब फिर यानी मेरे को मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन, यानी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ डालना है? जेड में। तो परपेंडिकुलर, चाहे नेगेटिव जेड हो चाहे पॉजिटिव जेड हो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस केस में वेलोसिटी के कैसा है? परपेंडिकुलर। अब तुम कह रहे हो पार्टिकल मूव भी कर रहा है, यानी F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना, तो पार्टिकल के पास चार्ज तो है ही, मूव भी कर रहा है, वी भी जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और 90 भी है एंगल, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकती है कभी भी? नो सर। और फिर कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी लगाओ और पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी ना करे। अरे भाई, अगर तुमने मैग्नेटिक फोर्स लगा दी तो क्या पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा? पहले तो ये बताओ। करेगा। 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 करेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड का काम ही यही है डिफ्लेक्ट करवाना। अब तुम कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड भी लगाए और डिफ्लेक्ट भी ना करे, क्या किया जाए? Rent magnetic field. रहने दो मैग्नेटिक फील्ड पर, ऑप्शन में तो नहीं दे रखा ना। सेम फोर्स लगाएं जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लूं, ठीक है, मैं पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लूं। अब तुमने खुद ही बोला, अगर मान लो कुछ भी, मैंने पिछली बार भी पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे तुम्हें भी पॉजिटिव चार्ज का देता हूँ, जब तुम नेगेटिव लो। अब इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर फोर्स ना लगती तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरता? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? अभी तुमने बताया नीचे को। नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे जाता? अपोजिट, तो नीचे की तरफ गिरता। राइट और रॉन्ग? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन कहता है मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाऊंगा, तो अब ये कुल मिला के तो नीचे की तरफ गिरेगा ना? यस सर। मान लिया नीचे की तरफ गिरेगा, और वो कौन गिराएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई। यही होता है ना, F इज इक्वल टू क्यू ई। हमने कहा यानी ये नीचे की तरफ क्यू ई लगाएगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा? नीचे। नीचे की अब चाहता है कि नीचे भी ना गिरे ऊपर भी ना गिरे, सीधा 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 चलता रहे। हमने कहा चलो तेरी ये बात भी कोशिश कर लेते हैं। अब कब ऐसा हो सकता है कि ये नीचे ना गिरे और ऊपर भी ना गिरे और सीधा चलता रहे? क्योंकि नीचे तो फोर्स लग रही है इसको, तो नीचे तो गिरना चाहिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या, कहाँ फोर्स आनी चाहिए? अपवर्ड। भाई नीचे तो गिर रहा है, अगर नीचे नहीं गिरने देना तो एक फोर्स कहाँ लगा दो? इसके ऊपर। अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, दूसरी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, यानी वो फोर्स क्यों होगी? क्यू वी बी। क्योंकि साइन तो 90 है ही, तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इसके ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाएगी इलेक्ट्रॉन को। मैं इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लेके जा रही है? नीचे। मैग्नेटिक कहाँ लेके जा रही है? ऊपर। और इनका मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का, कि ये बिल्कुल सीधा चले, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए? किसका ज्यादा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? बराबर होने बोलो जी। दोनों बराबर। सर जितना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी उतना यही लगाएगा, तो बेचारा कहाँ चल पाएगा? सीधा चल पाएगा। सीधा। तो सिंपल सी बात है, क्यू ई किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू वी बी। राइट और रॉन्ग? यस सर राइट।
अगर क्यू वी बी के इक्वल हो जाएगा, क्यू से क्यू मर गया, तो तुमसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू ई अपॉन E by अपॉन बी। ई का फॉर्मूला पुट करो, वी का फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो फटाफट। और जिसको डाउट है इतने में वो पूछ लो। यानी अगर तुम ई बाय वी का मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना, पार्टिकल ऊपर जाएगा ना पार्टिकल नीचे नीचे। जाएगा। करो फटाफट, थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। मैंने B1 में ये नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल लिया था या पॉजिटिव का, मेरे को याद नहीं, उनको बोलना पड़ेगा। क्या हुआ तेरा वादा, जल्दी जल्दी बताओ भाई। हाँ निशु का आ गया आंसर, निशु का यस सर। बता दे आंसर आ भाई, गया। आज तो सब कुछ चुप करा दे, आंसर बता दे। 0.5 into 10 raised to power minus 2. क्या बात है, आंसर लड़के ने सही निकाल दिया है। 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। अगर मैं इसको 5 कर दूं, एक बढ़ा दूं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, यानी छोटा करना पड़ेगा। 10 raised to power minus 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ सकता है 5 गुणा 10 की पावर -3, या तो बी या तो सी। सी। अब बात आती है डायरेक्शन की, क्योंकि ये सर ऊपर की डायरेक्शन तो क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन है, लेकिन इसने तो किस चीज की डायरेक्शन पूछी है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया, अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं क्या, कहाँ। तुमको पता है फोर्स मैग्नेटिक कहाँ लग रही है, जे कैप में लग गया। कहाँ लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर जे कैप में, वेरी गुड, ऊपर की तरफ। तो पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है, आई प्लस कैप आई में। सही में। प्लस आई। तो हमको पता है ना V क्रॉस B का फॉर्मूला, V क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे ही निकालते हैं ना, V क्रॉस B करके। यस यस सर। Yes. क्यू तो छोड़ ही दो, तो हम कहते हैं फोर्स लग कहाँ रही है, कहाँ लग रही है फोर्स, प्लस जे। प्लस जे। क्यू को छोड़ो, V कहाँ है, V प्लस आई। प्लस प्लस आई मैग्नेटिक फील्ड की निकाल लिया ना हमें डायरेक्शन, तो B का B का Yes. P लिख दो, कोई बात नहीं। तो मतलब I को किसके साथ क्रॉस करूं कि क्या आ जाए, जे। जे। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ना डायरेक्शन, I को किसके साथ क्रॉस करने से जे आता है सर, I माइनस के। I को किसके साथ क्रॉस करूं, माइनस माइनस के। क्या सही समझ में आ रहा है सबको, यस Yes, sir. जे हो जाएगा, आना चाहिए। I को क्रॉस करना है, लेकिन किसके साथ करना है, माइनस के साथ, ठीक है तो आ जाएगा आंसर माइनस 10 माइनस जेड। क्लियर है क्या, तो आना Yes, चाहिए था yes, sir. minus, क्या आना चाहिए आंसर, माइनस सर बी ऑफ बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, चलो -z। लेकिन अब पीछे भी देख लेते हैं, एक बार देखना ध्यान से। अरे सर क्या लिखा हुआ है, प्लस जेड। पॉजिटिव। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें परेशान किया गया है, सब सोनू बन जाए। देखिए किसी ने वो वीडियो देखी है, सोनू वाली, जो IAS बनना चाहता है, वो छोटा सा बच्चा, नहीं देखी, मैं भेजूंगा तुम्हें, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो सब किया था, ये जो रूल निकाला था, ये होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन ये तो तुम बात कर रहे हो, वो किसकी बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की। वो क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तुम V क्रॉस B करके देखो, V इस तरफ है, B कहाँ है सर, B तो निकालना ही है, V को कहाँ घुमाऊं कि मेरी जो फोर्स है वो आ जाए J में, तो ऊपर, यानी ऐसे घुमाना पड़ेगा अंदर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ -K, सॉरी, अंदर की तरफ -K, और वही मेरा आया है, अभी कैलकुलेशन करके देखा -K ही तो आया, आया ना भाई। V क्रॉस B यानी अंदर की तरफ घुमाऊंगा, तभी तो फोर्स कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ तो हमने भी यही किया, हमने कैलकुलेट किया तो -K अंदर की तरफ ही आया, लेकिन वो सर सेट होता है किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए था ये सब कुछ डिफाइंड, हमारा तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। अपोजिट अपोजिट। क्लियर है क्या, तो आंसर क्या आएगा, -z प्लस, क्लियर है। यस सर।
Yes, sir. मेरे को नहीं हुआ I क्लियर think- पॉजिटिव क्यों आया? क्या ये जो रूल जो हमने बाहर राइट जो हैंड बाहर रूल डिसाइड किया हुआ है ना, ये जो हमने डिफाइन किया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए किया हुआ है। किसके लिए डिफाइन किया हुआ है बच्चे? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर के तुम लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए करोगे तो तुम पॉजिटिव चार्ज के लिए कैलकुलेट करो। गिवन तुम्हें नेगेटिव है, तुम कैलकुलेट किसके लिए कर लो? पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए बस उसका क्या कर दो? उल्टा कर दो सर। तुमने कैलकुलेट तुम पॉजिटिव के लिए करो, हमने पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट कर दिया। भाई मैंने V क्रॉस B करके देखा, ऊपर तभी आ रहा है जब अंदर की तरफ आए मिलियां, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो। लेकिन ये अंदर किसके लिए, कौन से चार्ज के लिए होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्योंकि मैंने ये जो रूल बनाया, ये जो निकाला है V क्रॉस B करा है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन है। लेकिन नेगेटिव के लिए करने लगा तो क्या हो जाएगा सर? इसका उल्टा। अभी पॉजिटिव के लिए अंदर की तरफ आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए कहाँ आएगा? बाहर की ओर। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। इसलिए मेरा आंसर नेगेटिव के आया था, लेकिन मैं लिखूंगा पॉजिटिव के, क्योंकि बात नेगेटिव चार्ज की हो रही है ना। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है? पॉजिटिव चार्ज तो नहीं दे रखा। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। 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 पहले आगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो चले मित्रों, आओ। ये तो हमने कल बात की थी इसके बारे में, लेकिन तुम्हारे लिए भी ये वैलिड है। ये B1 के लिए लिखा था। ट्राई नाउ वंस अगेन। Again. ठीक है। अरे क्या बात, वो क्वेश्चन कहाँ गया मेरा? ये तो गलत हो जाएगा हमारे साथ। चलो हम बताएंगे फिर तुम्हें। तो इससे आपको क्या पता लगा? अच्छा हाँ, यही तो था, अभी करा तो दिया। इससे तुम्हें क्या पता लगा? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से एक और कंसेप्ट क्लियर है, लास्ट कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन से क्या पता लगा बताओ? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पता क्या लगा तुम्हें? सोल्व तो कर दिया हमने। सोचो सोचो, यही लास्ट कंसेप्ट है, छुट्टी है फिर इसके बाद। डटे रहो। क्या हुआ इस क्वेश्चन में? जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना? बताओ क्या हुआ क्वेश्चन में? बताओ क्या हुआ फिर? हमने एक पार्टिकल फेंका, इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी दिया उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया, लेकिन वो किसी पे फेंक, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे चलता रहा। समझ रहे हो? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड कब डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता पार्टिकल? हाँ, जब मैग्नेटिक फील्ड कब डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता पार्टिकल को? जब वेलोसिटी जीरो हो। नहीं थी क्या इसमें, या थी वेलोसिटी जीरो? बताओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब कब होता है? या तो जब पार्टिकल की क्या जीरो, क्यू वी बी साइन थीटा, वेलोसिटी जीरो। क्या वेलोसिटी जीरो थी? No, sir. क्या वेलोसिटी थी? या साइन एंगल का जीरो, क्या जीरो था मैग्नेटिक फील्ड? और No, sir. कितना नो सर। कितना है, कितना है फिर साइन? 90। 90 ना। मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगी है, और मैग्नेटिक फोर्स लगने के बाद भी पार्टिकल तो सीधा ही गया, डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ। This is a very good question. कोई पूछ भी सकता है तुम्हें प्रैक्टिकल्स में कि ऐसा क्या करूं भाई, तुम्हारे को दे दिया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम ऐसा क्या करो कि पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही ना हो? हालांकि मैग्नेटिक फील्ड है तो डिफ्लेक्ट होना बनता है उसका सर, अगर परपेंडिकुलर है तो। तुमने पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ही फेंका है, लेकिन फिर भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, और एंगल भी जीरो नहीं था, फिर भी पार्टिकल को डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। किसने हेल्प करी तुम्हारी? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। फील्ड ने। तुमने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे और मेरा पार्टिकल सीधा निकल पाए। इसको अब ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ये ऐसे आता कि भाई पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से फेंकूं? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऊपर इस तरफ है, ऊपर की तरफ, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ। तो एक दूसरे के क्या हो गए सर ये? परपेंडिकुलर। बोलो। Perpendicular. तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वाइवा में या कैसे भी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। Perpendicular. पार्टिकल को फेंको कुछ ऐसा कि वो जैसा फेंका वैसे का वैसे सीधा निकल जाए। तुमको कहा अरे यार पार्टिकल को पैरेलल नहीं फेंकना मैग्नेटिक फील्ड के, तो मतलब ऐसा क्या होगी? पार्टिकल को पैरेलल नहीं फेंकूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा ना, तो मैं ऐसा कैसे फेंकूं?
तुमने कहा ऐसे फेंकेंगे कि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसर तुमने कहा कैंसिल इसके कर लिए एक ही देंगे। तरीका है, क्यू वी बी किसके इक्वल हो जाए, क्यू इंटू क्यू से क्यू गया तो वेलोसिटी निकालिए क्या हो गया। E2 तो मतलब तुमने जो, अब उनसे पूछो, अब ऐसे बैठ जाओ कि भाई तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता, वो कहेगा 10 यूनिट। मैंने कहा अच्छा। भाई तेरे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बता, वो कहेगा 2 यूनिट। मैंने कहा ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 तो एक चेयर लीजिएगा, जंजीर पिक्चर के अमिताभ बच्चन की तरह बैठ जाइएगा और कहिएगा 5 यूनिट से इस पार्टिकल को फेंको, ये जैसे का जैसा है वैसे का वैसे ही निकल जाएगा। कितनी वेलोसिटी देनी है उसको, 5 5 ना उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर करेगा, ना उस पे मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है। यस सर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ई रेशो बी तो ये v का फॉर्मूला बन गया जब पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं करवाना, e का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। इसी टर्म को बोलते हैं, भाई तुमने क्या ऐसा चेंज किया जिसकी वजह से पार्टिकल नहीं फेंक पाया। अगर जिसकी यूनिट 5 यूनिट की वेलोसिटी ना हो, किसी की 3 यूनिट की वेलोसिटी हो, तो वो चेंज उसका क्या ऐसे निकल पाएगा क्या वो आराम से, No, sir. नहीं। That's difficult. वेलोसिटी होनी चाहिए 5 यूनिट। कितनी होनी चाहिए, 5 यूनिट की। वरना अगर ज्यादा दोगे तो किसी में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इफेक्ट कर पाएगा तो फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफेक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है, तो वो अपोजिट हो जाएंगे, कोई राइट कोई लेफ्ट चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, यस जाएगा वो बात करेंगे। वेलोसिटी एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए, जो ई और बी की रेशियो आ रही है। इसीलिए तुमने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्ट करके पार्टिकल को फेंका है ना, तभी पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वरना पार्टिकल क्या हो जाएगा, चाहे 5 से ज्यादा चाहे 5 से 4, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में बिना किसी फोर्स से अफेक्ट हुए नहीं जा पाएगा जब तक वेलोसिटी 5 से अलग होगी। तो तुमने कुछ वेलोसिटी सेलेक्ट की है, इसी लिए इस चीज को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज किया जाता है जब हम डिफरेंट मास के हिसाब से पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, उनकी वेलोसिटी के हिसाब से भी करते हैं। डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, पहले ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे वेलोसिटी सिलेक्टर वाला, फिर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। तो हमने उसमें डिटेल में नहीं जाना, बट इसका एप्लीकेशन क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है, क्या बोलेंगे, मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, मास स्पेक्ट्रोमीटर। जय माता दी बोला था मैंने, तो जोर से बोलो। चलो कोई बात नहीं, तूने मास स्पेक्ट्रोमीटर बोल दिया तो जय माता दी। जय माता। ठीक है। हाँ, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर हो गया इसकी एप्लीकेशन। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या भला है, हेलिकल पाथ क्या भला है, साइक्लोट्रॉन। तीनों टॉपिक में कुछ भी रह गया हो तो पूछ लो। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन क्या होता है, आइसोसिंक्रोट्रॉन क्या होता है, सबको पता है ना ये दोनों चीजें, यस सर। यस सर। है ना। एक में ऑसिलेटर क्या होता है, बेचारा शरीफ हो जाता है, क्या कहता है, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर लूंगा, कम कम कर लूंगा। चेंज कर लूंगा। लेकिन जब वो नहीं मानता तो फिर किसको कम कराते हैं, दूसरे वाले मास को किसको, अभी बोला किसी बच्चे ने, सोचो। मास तो चेंज हो ही रहा है इलेक्ट्रॉन का, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो हाँ बोलो जोर से। या तो फ्रीक्वेंसी को चुप करा लो, या फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में एक और चीज थी ना, मैग्नेटिक फील्ड, या किसको चेंज करा लो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। आइसोसिंक्रोट्रॉन, समझ में आ रहा है ना। यस सर स्लिप ऑफ टंग हो जाती है इस नाम में। तो क्लियर है ना सबको, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लिया जाए मुझसे। नो सर। ना सर क्लियर है। तो ये था, देख लो नाम फिर से, नाम सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, आइसोक्रोनस साइक्लोट्रॉन। राइट, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। कब पार्टिकल को एक ज्यादा वेलोसिटी से फेंकूं, एक कम वेलोसिटी से फेंकूं, तो क्या इफेक्ट होगा टाइम पीरियड पे, बता दो। सही सर सेम वेरी गुड, सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक का अगर वेलोसिटी कम तो उसका रेडियस भी कम। ठीक है, ऐसे ही अगर अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, किसी को भी फेंक दूं तो बता दो कि किसका टाइम पीरियड ज्यादा है, किसका कम है, किसका रेडियस ज्यादा है, किसका कम है, किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए, किसका कम चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन ये है ना, ये सारे फॉर्मूले। लेकिन हेलिकल पाथ में रेडियस का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, mv/qb की जगह क्या हो जाता है, mv साइन लेकिन टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या रहता है सर, सेम रहता है। वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है।
और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और है पिच, पिच का फॉर्मूला क्या हो जाता है पिच का? V cos theta into 2 pi V m. cos पिच इज द कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है पिच मतलब? Horizontal distance in one revolution. ठीक, चलो बढ़िया। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। तकलियां, तकलियां बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं? तकलियां। तकलिया तकलियां, तकलिया तकलिया, तकिया। ठीक है, जाओ जो भी है वही, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। राइट सर Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर आराम से खाओ फैन चाय